अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह ताला तू मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरे ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आला आलि मुहम्मद। इस्लामी तारीख में आज हज़रत सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु का जिक्र है। हज़रत सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हा। हज़रत सफ़िया अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हा की साहबजादी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की बहन और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु की वालिदा हैं। इस्लाम लाने के बाद उन्होंने अपने बेटे हज़रत ज़ुबैर के साथ हिजरत फरमाई। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की तरह वो भी बड़ी बहादुर थी। वो ग़ज़वा अहद में मदीना की चंद औरतों को साथ लेकर मैदान में पहुंची और मुसलमानों को पानी पिलाने और जख्मियों की मरहम पट्टी करने में लग गईं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें देखकर पहले नाराज हुए, लेकिन बाद में इजाज़त दे दी। जब काफरों का पल्ला भारी हुआ और मुसलमान पीछे हटने लगे तो वो उन्होंने मुसलमानों की हिम्मत दिलाई। जब काफरों का पल्ला भारी हुआ और मुसलमान पीछे हटने लगे तो उन्होंने मुसलमानों की हिम्मत बंधाई। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद जब काफरों ने उनके नाक कान वगैरह काट लिए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें लाश के करीब जाने से रोका। तो हज़रत सफ़िया ने अर्ज़ किया, मैं इंशाअल्लाह सब्र करूंगी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाने की इजाज़त दे दी। उन्होंने भाई की लाश को देखकर इन्ना लिल्लाही पढ़ा और इत्मीनान के साथ नमाज अदा करके उनके हक में दुआ फरमाई। ग़ज़वा खंदक के मौके पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी औरतों को किला फारे में महफूज कर दिया था ताकि दुश्मनों के असर से महफूज रहें, और एक बूढ़े सहाबी को इनका अमीर बना दिया। एक यहूदी मौके की तलाश में किले के चारों तरफ घूम रहा था। वो बूढ़े सहाबी इससे मुकाबले की हिम्मत नहीं कर सके। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा ने इसका काम तमाम कर दिया। उनकी इस बहादुरी से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा ने 72 साल की उम्र पाकर 20 हिजरी में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत में वफ़ात पाई और जन्नतुल बकी में दफन की गई। अल्लाह की कुदरत, रात और दिन। अल्लाह ताला ने जहाँ इंसान के लिए ज़रूरियात की चीज़ें पैदा की हैं, वहीं आराम और सुकून के लिए रात और दिन बनाए और इंसान के अंदर ऐसा निज़ाम बना दिया कि वो अगर 24 घंटे में किसी वक्त न सोए तो इसकी आंखें खुद ब खुद बंद होने लगती हैं और आखिर इसे सोना ही पड़ता है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने काम करने के लिए दिन को बनाया और दिन भर थक कर आराम की गर्ज से रात को बनाया। अगर अल्लाह ताला सिर्फ दिन बनाता और रात न बनाता तो इंसानों को सुकून नहीं मिलता। यकीनन अल्लाह ताला बड़ी हिकमत वाला है। बीवी को इसका मेहर देना एक फ़र्ज के बारे में कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम लोग अपनी बीवियों को इसका मेहर खुश दिली से दिया करो, अलबत्ता अगर वो अपने मेहर में से कुछ छोड़ दे तो इसे लजीज और खुशगवार समझ कर खाओ। सूरह निसा 4 आयत। एक सुन्नत के बारे में खादमों के साथ अच्छा बर्ताव करना। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल खिदमत की, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कभी उफ तक नहीं कहा और ना ही किसी चीज के बारे में ये फरमाया कि तुमने ऐसा क्यों किया, और ना ही ऐसा कहा कि ऐसा क्यों नहीं किया। मुस्लिम 6011। एक अहम अमल की फजीलत। रोज़ा जहन्नम से बचने का जरिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला की रज़ा के लिए एक दिन रोज़ा रखेगा तो अल्लाह ताला इसके और जहन्नम के दरमियान एक ऐसी खंदक बना देगा जिसकी मसाफत आसमान और ज़मीन के दरमियान के बराबर होगी। तिरंदी 1624। एक गुनाह के बारे में। हज में बिला वजह ताखीर करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जिस शख्स को किसी मजबूरी या जालिम बादशाह या किसी मर्ज ने हज से नहीं रोका फिर भी इसने हज नहीं किया तो इसे यहूदी या नुसरानी होकर मर जाना चाहिए। दुनिया के बारे में, दुनिया का कितना हिस्सा फायदेमंद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू ज़र, दुनिया में से जो हिस्सा आखिरत के लिए होगा वो तुझे नुकसान नहीं देगा, नुकसान वो देगा जो दुनिया ही के लिए होगा। कंजुल अमाल 8589। आखिरत के बारे में, अच्छे और बुरे कामों का अंजाम। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, हमने काफरों के लिए जंजीरें, तौक और दहकती हुई आग तैयार कर रखी है और नेक लोग प्यालों में ऐसी शराब पिएंगे जिनमें काफूर की मिलावट होगी। वो एक चश्मा है जिससे अल्लाह के खास बंदे पिएंगे और वो इस चश्मे को जहां चाहेंगे बहा कर ले जाएंगे। शराब असल में पीने वाली चीज को अरबी में कहते हैं। तिब नब्बी से इलाज, रात के खाने का फायदा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात का खाना मत छोड़ो, चाहे एक मुट्ठी खजूर ही क्यों न हो, इसलिए कि रात का खाना छोड़ना बुढ़ापा लाता है। इब्ने माजा 3355। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ लोगों, अल्लाह के तुम पर जो एहसानात हैं इनको याद करो। क्या अल्लाह ताला के सिवा कोई और भी खालिक है जो तुमको जमीन व आसमान से रोजी पहुंचाता हो? इसके सिवा कोई माबूद नहीं, फिर तुम कहाँ फिरे जा रहे हो? सूरह फातिर 3री आयत। बस इतना ही, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।